पूर्णिया के नगर अंचल कार्यालय में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री दिलीप जायसवाल ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देकर साफ कर दिया कि जमीन से जुड़े मामलों में अब लापरवाही और बिचौलियों की मनमानी बर्दाश्त नहीं होगी। बैठक में दाखिल खारिज, भूमि सर्वेक्षण, भूमिहीन परिवारों को बास्कीत पर्चा देने और सरकारी योजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराने समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को 2 शब्दों कहा, सही काम रुके नहीं और गलत काम हो नहीं। उन्होंने अंचल कार्यालय के आसपास सक्रिय बिचौलियों और दलालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और कानून के तहत जेल भेजने का निर्देश दिया। मंत्री ने कहा कि आम लोगों को जमीन से जुड़े काम के लिए किसी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना पड़े। इसके लिए व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। वहीं मंत्री ने बताया कि बिहार में करीब 30,000 भूमिहीन परिवारों को बास्कीत पर्चा उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा अभियान चल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अभियान के बाद भी अगर कोई भूमिहीन परिवार बच जाता है तो उसके लिए भी जमीन की व्यवस्था करने का प्रयास किया जाएगा। भूमि सर्वेक्षण को लेकर भी मंत्री ने अधिकारियों को तेजी से काम पूरा करने का निर्देश दिया। सर्वे पूरा होने के बाद जमीन मालिकों को जमीन का पासबुक उपलब्ध कराने की बात कही गई। इसी दौरान बालूघाट गांव के अमन कुमार ने अपनी जमीन के दाखिल खारिज से जुड़ी शिकायत मंत्री के सामने रखी। मामले को गंभीरता से लेते हुए मंत्री ने अंचलाधिकारी को जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बैठक से पहले काझा चौक पर एनडीए कार्यकर्ताओं ने मंत्री दिलीप जायसवाल का फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत भी किया। अब देखना होगा कि मंत्री के इन सख्त निर्देशों के बाद के नगर अंचल में दलालों और बिचौलियों पर कार्रवाई कितनी तेज होती है और आम लोगों को जमीन संबंधी काम में कितनी राहत मिलती है। राजस्व विभाग के कार्य का समीक्षा किया गया है। वैसे कल पूरे बिहार का मैं पटना से समीक्षा करूंगा, क्योंकि मैं इधर आज आया था तो के नगर अंचल में भी मैंने देख लिया है। कल पूरे बिहार का समीक्षा होगा और हमारा एक ही नारा है, स्लोगन है, सही काम रुके नहीं और गलत काम हो नहीं। पहला। दूसरा कि अंचल और ब्लॉक के अंदर कुछ दलाल रोज घूमते रहते हैं, उसको चिन्हित करके उस पर एफआईआर करके उसको जेल भेजा जाए। और तीसरा कि जो भूमिहीन व्यक्ति है, जिसके पास जमीन नहीं है, रहने के लिए रैन बसेरा नहीं है, पहली बार पूरे देश में बिहार ऐसा राज्य है कि 30,000 भूमिहीन को बास्कीत पर्चा हम दे रहे हैं और बचे हुए के लिए भी हम तलाश कर रहे हैं। और चौथा है कि राजस्व विभाग के अंदर जितने भी हमारे यहाँ पर, चाहे वो भारत सरकार की योजना हो, पथ निर्माण विभाग का रोड हो, ग्रामीण कार्य विभाग का रोड हो, सेंट्रल स्कूल हो, विद्यालय हो, कोई कार्यालय हो, एयरपोर्ट हो, कहीं भी जमीन की जरूरत है तो राजस्व विभाग उसको तुरंत जमीन उपलब्ध कराए, जिससे कि जल्द से जल्द जो है योजना पूरा हो सके। तो इन सारे चीजों पर मॉनिटरिंग चल रहा है। और जो सबसे बड़ा काम है कि अब हम सर्वे काफी तेजी से शुरू करने जा रहे हैं। जैसे सर्वे पूरा हो जाएगा, जमीन का विवाद समाप्त हो जाएगा, सभी लोग को उनका अपना पासबुक मिल जाएगा जमीन का। और जब भी कोई जमीन निकलेगा तो पासबुक में शो करेगा, आएगा तो पासबुक में शो करेगा। तो जमीन का सर्वे का काम अब बहुत तेजी से शुरू हुआ है, जो कि हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे सर्वे का काम पूरा कर लें। पर आज आप लोग माननीय भू राजस्व मंत्री जी से मिले और उनको इस बात से अवगत करवाए कि हम लोगों ने जो मोटेशन डाला था, इसमें 3 सालों से हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक फर्जी दस्तावेज बनाकर निरंजन दास, पिता स्वर्गीय कुंज मोहन दास, वो हमको बार बार रोक रहे हैं। इससे मंत्री जी को अवगत कराएं और आशा है कि वो कुछ ना कुछ हमारे लिए करेंगे। किस तरह का फर्जी बना किया गया? सीधे फर्जी बना है, उनका केवाला ही जाली है, निबंधन कार्यालय द्वारा उनको सत्यापित भी कर दिया गया है। उसको लेकर मंत्री जी को आप आवेदन अभी दिए? जी, आवेदन दिया। मंत्री तो बहुत अच्छा आश्वासन दिए हैं कि आप लोगों का काम कुछ ना कुछ हम करेंगे आपके लिए, इनका सत्यापन होगा। जो भी गलत किए हैं, जो भी गलत किए वो जेल जाए। सारी बात कहे हैं फर्जीवाड़ा को लेकर, क्या मंत्री जी कहे और किस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ? फर्जीवाड़ा इस तरह का हुआ है, जो ये डेट दिखा रहा है सर, 1967 का डेट दिखा रहा है सर। 1967 का डेट दिखाने का दरमियान में जब ये डेट निकाला, जब आप ब्लॉक में के नगर ब्लॉक में उसका आपको दाखिल कार्य इसलिए डाला गया, तो उस समय पाया गया कि इसका डेट 7147 जो है डुप्लीकेट है।
तो हम लोग जब रजिस्ट्री ऑफिस में गए तो उसका सत्यापन कराने के लिए तो रजिस्टर के ऊपर सत्यापित कराया गया कि उस केवला जो है 22 के कोई आदमी, बेचने वाला का नाम कोकिया और आपको उसका पति भज्जूलाल यादव और 22 पाया सर। यानी कि वो गलत था। हाँ गलत है, जो दावेदार है वो कागज में मिलान नहीं हो रहा। नहीं मिलान नहीं हो रहा सर। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग अभी चाह रहे हैं कि अच्छा से न्याय हो, हम लोग प्रति में जो भी ये काम कर रहे हैं इसके साथ में कानूनी कार्रवाई करे या कोई हम लोग न्याय प्रदान करे। जमीन पर किस तरह का स्थिति है? आप लोगों को क्या कौन खड़ा होने नहीं देता है? कौन जमीन अगला पार्टी दबंगी है, जो डुप्लीकेट कागज बना के हम लोग को बोल रहा है सर, बना लिया है। कुछ पावरफुल आदमी भी है, कुछ सहयोगी भी है, कुछ राजनीतिक का भी आदमी सब है साथ में मिला हुआ है, जो हम लोग को बहुत परेशान कर रहा है सर। कौन कौन है ये बहुत सारा है, मेरे गांव का भी कुछ है और कुछ ब्रोकर सब भी है जो डुप्लीकेट फर्जी दस्तावेज बना के सर इस तरह से मामला को निलंबित कर रहा है और कोर्ट में भी निलंबित करवा रहा है सर। आज आप मंत्री जी को आवेदन दिए हैं तो आश्वासन मिला है? आश्वासन, हाँ भरोसा यही है, मंत्री जी बोले हैं एडीएम साहब को कि इस चीज को जांच किया जाए। क्या परिचय आपका? मेरा नाम अमन कुमार उर्फ पप्पू दास, बेला बालूघाट, थाना केनगर, जिला पूर्णिया। आज मंत्री जी आए थे, उनका कार्यक्रम था, समीक्षात्मक बैठक किए हैं, उसमें दलालों पर कार्रवाई करने की बात का आश्वासन दिए हैं, क्या कहेंगे? अभी बिहार सरकार भवन मंत्री महोदया श्रीमती लेसी सिंह प्रखंड आए थे, उनके साथ में दिलीप जायसवाल राजस्व मंत्री वो भी थे और यहाँ जो है कि सरकारी कार्यक्रम था। इसमें दिलीप जायसवाल ने बोले कि खुली चुनौती दिए कि जितना भी गरीब गुरबा है सबका काम होगा, जो भी मोटेशन है, रसीद है, नहीं हो रहा है तो उसका काम होगा। और जो प्रखंड में दलाल बिचौलिया घूम रहा है, पैसा लेके काम करवाता है, उसका नकेल कसा जाएगा, उसको जेल भेजने का काम किया जाएगा। ऐसा चुनौती देके बयान देके गए हैं। आखिर जो दलाल है, जो बिचौलिया, उसको चिन्हित कौन करेगा? पदाधिकारी से कार्रवाई उन पे कौन करवाएगा? आप जदयू के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं तो वो चिन्हित करने के लिए आप तो मंत्री महोदय तो बोल के गए हैं ना, हम लोग अब चिन्हित करते हैं ना कि कौन कौन दलाल है। अब हम आप लोग के मीडिया में बयान देंगे, उसका नाम बताएंगे, पार्टी को लाएंगे, किससे रुपया लिया है, उसके बाद आप लोग मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से बात को फैलाइएगा और उसके विभागीय जो है कि दलाल पे कार्रवाई होगा। यही करना है और क्या करना है। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम है सुबोध मेहता, जदयू प्रखंड अध्यक्ष केनगर।